यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें यहाँ पे फिर से आज संगति में इकट्ठा किया है। हमें पवित्र वचन का अध्ययन करना है, करते भी है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले पद में यहाँ पे 7 मुद्रा की बात की गई है। 5वें अध्याय में यही प्रकाशित वाक्य, उसमें यूहन्ना रोता है कि ये जो मुद्रा से पुस्तक को बंद किया गया है और क्यों बंद किया गया है, और ये 7 मुद्रा क्या है और क्यों ये पुस्तक पे ऐसी छाप लगी है, इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। हमें प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करेंगे, नसर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज की संगति के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। हमें सुनने के लिए कान दो प्रभु, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाली आंख हमें देना प्रभु, जिससे हम आपकी बातें को देख पाए, समझ पाए, सुन पाए और सीख पाए, और सच्चाई जो है गहरी बात है उसको प्रभु हम ढूंढ पाए। पवित्र आत्मा पर हम निर्भर है, हमारी बुद्धि पर नहीं, हमारे ज्ञान पर नहीं, संसार के ज्ञान पर नहीं, दुनिया की बातों पर नहीं, पर हम आपकी और नजर लगते हैं और पूछते हैं प्रभु, चाहते हैं कि आप हमसे बात करो। हर एक जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना और मंडली में आपकी महिमा हो, सच्चाई से हमें प्रभु हमसे बात करो। हमें उजाला पिता यीशु मसीह के नाम में दो, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय यदि हम पढ़े, उसमें पहला ही पद यूं कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। मैंने एक पुस्तक देखा जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। हाँ, और वह 7 मुहर लगाकर और वहां पर 7 मोहर लगाई थी। वो पुस्तक पर 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। बंद की गई थी पुस्तक। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। और 5वां पद, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। तू यूहन्ना क्यों रो रहा है? मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का यहूदा के गोत्र में से वह सिंह, हाँ, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। तो यहाँ पे 7 मुद्रा की बात की गई है, और मुद्रा को तोड़ने वाला, इसका समझ देने वाला यीशु मसीह है। प्रकाशित के पहला अध्याय पहली पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, ये तो प्रकाशित वाक्य जो है वो तो यीशु का पुस्तक है, वो यूहन्ना की नहीं है, यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का है ही नहीं। ये प्रकाश, ये ज्ञान, ये समझ, ये यीशु की है। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो यूहन्ना की नहीं है। पहला पद, यीशु मसीह का प्रकाशित ये वाक्य। तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, आमीन। तो यहां पे जो प्रकाश दिया गया है, उजाला दिया गया है, समझ दी गई है, वो यीशु मसीह के द्वारा जो जो बातें होने वाली है, और यीशु का फिर से आना है, मसीह विरोधी का आना है, प्रभु के सेवकों का आना है, चुने हुए लोगों की सेवा है, शैतान का आना है, शैतान का कैसे अंत होगा, मसीह विरोधी का अंत कैसे होगा, ये जो सारी बातें हैं उसका प्रकाशन यीशु मसीह ने को दिखाया गया कि देख घोड़े, देख देख ये सारा देख, और इसका ये जो है ये कह दे, यूहन्ना को लिखवा। यूहन्ना लिखेगा, पवित्र आत्मा के जरिए सारी बातें प्रभु आगे अपनी मंडली को, कलीसिया को समझाएगा। इसके लिए ही ये बात लिखी गई है। तो पहली बात हम यहां देखते हैं, पहला अध्याय 5वां अध्याय पहला पद, प्रकाशित वाक्य में एक पुस्तक देखी गई। उस छोटी सी पुस्तक थी, उसमें उस पर 7 मुद्रा की गई थी, और ये मुद्रा को खोलने के लिए 5वां पद पढ़ा। प्रकाशित के 5 अध्याय 5 पद में यीशु मसीह है। तो आप चिंता मत करो, इसका उजाला, इसकी समझ देने वाला भी कोई है। और प्रकाशित के पहला अध्याय पहले पद में देखा, ये प्रकाशन तो यीशु का है,
यूहन्ना का नहीं है। तो हम यीशु पर निर्भर है और यीशु ही है जो 6 या 7 मुद्रा है उसको खोलने के लिए। ये जो प्रकाशित वाक्य है उसमें हम 7 ऐसे बातें देखते हैं। हम यहाँ पे 7 मुद्रा देखते हैं, आगे जाके देखते हैं 7 नरसिंगे हैं, आगे जाके देखते हैं 7 कटोरे हैं, और एक 7 देखते 7 वाणी भी हुई और 7 दूत भी देखे और कलीसिया के भी 7 दूत। ऐसे हम ये सारी बातें पढ़ते हैं, पर यहां पे हम आज अध्ययन करना चाहते हैं 7 मुद्रा के विषय में। ये मुद्रा ये पुस्तक पर क्यों थी? ये तो अंत समय के लिए बात थी। पहला ये प्रकाश वाक्य 6 अध्याय का पहला पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। जब एक मुद्रा को या एक मोहर को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द तब सुना। आवाज आई, एक प्राणी ऐसे कहा कि आ, और वहां पे लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, मैंने सफेद घोड़ा देखा, श्वेत घोड़ा देखा और उसका सवार धनुष्य लिए हुए हैं। तो मैंने देखा, ये जब पहली मुद्रा खोली या पहला मोहर खोला गया तब मैंने कुछ देखा। ये समझ में नहीं आया ये क्या है, पर मुझे मेरी आंख खुल गई, मुझे समझ में आया कि ऐसा लिखा है घोड़ा निकलते हुए। तो यहां पे लिखा है घोड़ा निकला, सफेद घोड़ा था, श्वेत घोड़ा था, उसको हाथ में तलवार थी और वो लिखा है शांति, जीतता गया, जय पाता गया। क्या लिखा है? और उसे एक मुकुट दिया गया एक और मुकुट वह दिया गया, हाँ, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और भी जय प्राप्त करे। तो यहां पे ये बात प्रकाशन मिली, पुस्तक जब पहली मुद्रा खोली गई ये प्रकाश मिला कि सफेद घोड़े के लिए आवाज आई, एक घोड़े के लिए आवाज आई आ, और क्या देखा? घोड़ा देखा, सफेद घोड़ा, श्वेत घोड़ा देखा, उस पे सवार था, उसको मुकुट दिया गया और वो जीतता रहा, उसके हाथ में तलवार भी थी। यहां पे ये बात हम देखते हैं। तो ये मुद्रा क्यों की गई थी? ये क्या है और यहीं पे क्यों मुद्रा है? ये पुस्तक जो है उसमें 7 मुद्रा की गई है, और ये पहली मुद्रा जब, या पहला मुद्रा को बोलते हैं मोहर, ये पहली मोहर जो खोली गई कि आप देख पाओ वो क्या था। यहां पे घोड़े सवार, सफेद घोड़े सवार, जय पाता हुआ, मुकुट पहने हुआ, हाथ में तलवार लिए हुए पहला घोड़ा। तो इसका प्रकाशन कुछ दिखता नहीं है, ये तो दिखाई दिया कि ऐसा मैंने देखा। पहली मुद्रा या पहली मोहर खोली गई तो ये मैंने देखा। तो पवित्र आत्मा है जो हमें समझाता है, आमीन। तो यहां पे जब पढ़ते हैं पहला घोड़ा, सफेद घोड़ा, कई लोग कहते हैं ये यीशु मसीह का है, शांति के सुसमाचार उसने फैला दी और वो सेवा खत्म हो गई। लोग कहते हैं सफेद घोड़ा जो है वो यीशु मसीह जो जय पाता रहा, उसके हाथ में तलवार थी और वो घोड़े पे सवार था। ऐसे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय यदि पढ़े तो वहां पे ये सफेद घोड़े का जिक्र किया गया है और वो यीशु मसीह है, ऐसे करके लोग कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहला पद और 2 पद पढ़े तो यहां पे पहली तुरी जब फूकी जाएगी तब कलीसिया का अंत हो जाएगा, या कलीसिया को दिखाई नहीं देगी। हम कलीसिया का शब्द का जिक्र 4 अध्याय से फिर आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 तब तक हम नहीं पढ़ते हैं। और जब 22वां अध्याय आता है तब कलीसिया शब्द का जिक्र होता है, तब तक कलीसिया दिखाई नहीं देती है। और ये जो प्रकाशित के 4 अध्याय है उसमें ही तुरी फूकी जाती है और कहा जाता है आ, और सारी कलीसिया गायब हो जाती, कहे कि सारा समाप्त हो जाता है, समय कलीसिया का समय अंत हो जाता है और फिर शुरुआत होती है ये घोड़े की। प्रकाशित के 3 अध्याय 5 और 18 पद पढ़ो तो सफेद जो है घोड़े पे सवार था और घोड़ा सफेद था। यह सफेद जो प्रतीक है वो है धार्मिक कामों का प्रतीक है। प्रकाशित के 4:4 में जो जय पाता है उसको मुकुट मिलता है। तो ये जो घोड़ा है उस पर जो सवार है वो उससे मुकुट है, तो वो जय पाया हुआ है, यूं हम समझते हैं। ये मुद्रा की गई यह पुस्तक है, या फिर ये जो मुद्रा
या फिर ये मोहर लगाई है, ये मोहर क्यों लगाई है, ये मोहर क्यों लगाई है, और ये 7 ही मोहर क्यों है, और 7 मोहर की रहस्य क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय 19वां पद में प्रभु ने मूसा को, इस्राएल को यह सुनाया कि सुनो, गुप्त बातें हमारे जो परमेश्वर यहोवा के गुप्त वश बात में है, है वो यहोवा परमेश्वर की है। परंतु जो प्रकट की गई जो है प्रकाश प्रकटीकरण समझ दी जाती है, जितना भी आपको समझ में आता है, वो तो वह सदा के लिए हमारे और हमारे लिए है, हमारे लिए ही प्रकाश है। आपको जब दिखाई नहीं देता है तो समझ लो वो परमेश्वर की बात है। जो बात समझ में आती है तो प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया, आप समझ पाते हो, दूसरा नहीं समझ पाता तो उसके लिए अंधेरे में है। तो प्रभु की जो बात है वो रहस्य क्या है, भेद की बात क्या है, गुप्त बातें। गुप्त बात है। तो जितनी भी गुप्त है वो प्रभु की है, उसके महिमा के लिए है। भजन संहिता 12 अध्याय 6 पद। प्रभु के हरेक जो वचन है वो 7 बार परखे गए हैं। जैसे सोने को परखा जाता है, या फिर सोने को जितना भी आग में भट्टी में डाला जाता है, ऐसे ही प्रभु के वचन जो है उसको 7 गुना परखा गया है। शैतान क्या करेगा, ये सारी बातों को सोची गई है कि ये गलती ना करे, ये यही करेगा, ये इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ऐसी बातें सोची गई है, और यही बात को प्रभु ने ढूंढ ली है और उस पर मुद्रा की गई है। दूसरी बातों पर नहीं, पर प्रभु ही है जो सारी भेद बात जान लेता है। इंसान के मन में क्या चलता है, शैतान के मन में क्या चलता है, ये भविष्यवाणी जब की जाती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो कठिन बात है। क्योंकि आज मान लो आपने कुछ सोचा और कह दिया कि आपने ये सोचा ना, तो वो कह सकता है नहीं मैंने ये नहीं सोचा, तो झूठे हो जाते हैं। और शैतान जो है वो नहीं चाहता है परमेश्वर उसकी दिल की बात, शैतान के जो मन में चलता है वो बात है परमेश्वर जान ले। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे भीतर जो चलता है वो जान ले। शैतान नहीं चाहता है कि मैंने जो सोच के रखा है वो प्रकट हो जाए। पर शैतान कुछ भी करने वाला है, वो सारी बातें प्रभु जानता है। यहां पे लिखा है 12 अध्याय 6 पद में, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। 7 बार निर्मल की गई हो, वैसे प्रभु का वचन है। यानी प्रभु कुछ भी करता है वो 7 बार सोचता है, ढूंढता है। और जैसे हम मान लो सच है या झूठ है, हम मान लो चिट्ठी निकाले, फिर सच है या झूठ है, किंग क्रॉस करे, ऐसे सिक्के उछाले, फिर सच है या नहीं, दूसरा परख करते, ये भी परख करके देखते, ये भी परख करके देखते। चलो भाई 3 जन को पूछेंगे, वो देखो वो जवाब देंगे ना तो वो सही मानेंगे। ऐसे ऐसे जो हम प्रयोग करते, या फिर सच है या फिर इसको परखते, ऐसे प्रभु के वचन वो परखे गए। वैसा ही समय समय पे होगा, ये बात प्रभु जानता है, इसलिए ये सारी बातें प्रभु की है। दानियल की किताब यदि पढ़े 12वां अध्याय 3 पद में, प्रभु ने दानियल को कहा, सुन दानियल, अंत समय में तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। हाँ, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान तो हो रहे प्रभु हैं। के लोगों को प्रभु इतनी बुद्धि देगा, इतना समझ देगा कि वो सारी बातें का रहस्य बता पाएंगे। जैसे उजाला देने वाले जो रोशनी है, वैसे प्रभु के सेवक रहेंगे। 4था पद, इसीलिए दानियल, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके तू मोहर कर दे, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय के लिए तक बंद कर, कोई इसको पढ़ ना पाए, कोई इसको समझ ना पाए, तू इसे बंद कर दे। तो ऐसा ये जो होने वाला है उस पर कोई रोशनी न पाए, या उसके विषय में कोई समझ ना पाए, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया कि लोग ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे। ये क्या लिखा है, ये क्या समझाना चाहता है। कई सारे लोग, बुद्धिशाली लोग, ज्ञानी लोग धरती पे आएंगे, समझने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, पर वे अंत के लिए ही है वो पुस्तक
है जो अंत के लिए ही है और प्रकाश उसका सिर्फ यीशु को ही मिलेगा, इसीलिए बंद किया गया था। कई सारी भविष्यवाणी हुई, ये राजा आएगा, फिर अब वो राजा भी आएगा, वो राजा इतना राज करेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर ये आएगा। ऐसे भविष्यवाणी बाइबल में कई सारी की गई है। अरे इसहाक पैदा होने वाला था, उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, और यीशु मसीह आने वाला, उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। दाऊद है, बाइबल के जितने भी सेवक हैं, उन्होंने आने वाले बातों की भविष्यवाणी की, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे एलिया ने कह दिया इतने समय बरसात रुकने वाली है, तो प्रभु के नबियों ने, प्रभु के सेवकों ने जो जो कहा वो सारी बातें हुई, और वे जानते थे क्या होने वाला है। पर ये जो होने वाला है, यानी मसीह विरोधी का जो आना है, उसका जब आना है तब से विनाश शुरू होने वाला है, और उसके लिए ज्ञान को छिपा रखा था या प्रभु ने बंद रखा था। कहा दानियल को, हे दानियल पुस्तक पर मोहर कर दे, कोई भी न समझ पाए, अंत समय में ही समझेंगे, ऐसा अनुग्रह दिया। और अंत समय में यीशु मसीह ने प्रकाश दिया। कितने भी लोग आए, उस विषय में चर्चा न करी या कोई समझ न पाया, प्रकाशित वाक्य यीशु का है। आमीन। 8वां पद पढ़े, ये दानियल 12 अध्याय का 8वां पद। यह बात मैं सुनता तो था, मैं सुनता तो था, दानियल सबसे ज्ञानी आदमी, परंतु कुछ न समझा। मुझे समझ, दानियल कहता है मुझे समझ में नहीं आया। राजा की बात समझ गया, कितनी भी गहराई की बात ले लो, कुछ अंडर पंडर लिखा था। क्या लिखा था? क्या लिखा था? तब मैंने कहा, क्या लिखा था पता है? मैंने तकल उल्फिस, ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? मैं सब बात समझ पाता था। यहां पे 8वें पद में दानियल कहता है, तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या इन होगा? बातों का अंत क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल चला जा, तू क्योंकि चला जा, तुझे नहीं बताऊंगा। मैंने बोल दिया अंत समय में बताऊंगा, तो क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद ये हैं। अंत समय के बंद है, यानी तू भी जो ज्ञानी है, दानियल तू सबसे ज्ञानी है, फिर भी तू समझ नहीं पाएगा। और इन पर मुहर दी गई है। मोहर की गई है, मोहर दी गई है। और 9वां पद, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। अंत समय के लिए, अपॉइंटेड टाइम, एक समय है, तब तक ये बंद रहेगी। फिर एक समय आएगा, कोई आएगा, ये मोहर को खोलेगा। आमीन। तो यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जानता है। जब यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय खोलना नहीं 15 पद में जब कहा कि जो पढ़े वो समझे, जो पढ़े ज्ञानी समझे, ऐसे करके प्रभु ने छोड़ा। तो जो पढ़े समझे जब कहा गया, तो वो बात ही है कि शैतान के आने का जिक्र है। सारी बातें आप जान सकते हो, पर शैतान कब आने वाला है वो शैतान खुद जानता है, उसके आत्मा जानता है, अंदर कोई मनुष्य नहीं जानता है। जैसे पौलुस कहता है कि मनुष्य के भीतर क्या है वो मनुष्य जानता है और परमेश्वर जानता है, और मनुष्य के भीतर में क्या है वो साधारण कोई भी मनुष्य नहीं जान सकता है। ऐसे ही परमेश्वर के भीतर क्या है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। पर मनुष्य के भीतर या शैतान के भीतर क्या चलता है वो परमेश्वर है, वो जान सकता है। प्रकाश के 5 अध्याय पहले पद में देखा कि एक सिंहासन पर जो बैठा था उसके हाथ में एक मोहर किया हुआ पुस्तक था। नीति वचन 25 अध्याय 2 पद। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, यहां पे लिखा है परमेश्वर गुप्त रखता है, उसमें तो उसकी महिमा है। लोग पूछेंगे प्रभु क्या लिखा है बताओ, प्रभु क्या लिखा है बताओ, प्रभु लिखा देगा तुझे नहीं पता है, तो वो प्रभु की महिमा है। और परंतु राजाओं की अगर महिमा राजा उसे गुप्त बात के पता लगाने से होती है। गुप्त बातों को पता लगा ले तो राजा की महिमा है। राजा की महिमा होती है जब वो बातें को प्रकट कर ले या फिर सीख दे, समझ ले। जब छिपा के रखे वो परमेश्वर की महिमा है, और राजा परमेश्वर के मन की बातें लेके आए तो राजा की महिमा है। यूं लिखा है नीति वचन 11 अध्याय 13 पद पढ़ो तो वहां पे यूं लिखा है कि
जो लुतराई करता जो फिरता लुच्चाई या फिर धोखागिरी करता रहता है, वह भेद प्रकट करता वो है, भेद की बात प्रकट कर लेता है। परंतु विश्वास योग्य मनुष्य जब बात विश्वास योग्य होगा, दानियल मोहर कर दे तो मोहर कर देगा, हाँ, को छिपा रखता है। वो छिपा के रखता है। मान लो दानियल को भी समझ में आ गया हो, फिर भी दानियल बोलेगा मुझे नहीं समझाना है, मुझे नहीं कहना है, क्योंकि उस पर मोहर लगा दी है। तो प्रभु के दास जो जितने भी आए, उनको प्रभु ने नहीं बात करी, और इन लोगों ने भी परमेश्वर के मन को भीतर जो चलता था, लिखा था पुस्तक में, उसको खोलने का मन नहीं किया। नहीं, खुद की महिमा, राजा जितने भी थे, खुद की महिमा नहीं ढूंढी। परमेश्वर आपको भेद रखना है, छिपा के रखना है, धन्यवाद, छिपा के रखो, मुझे नहीं जानना है। आमीन। तो जो विश्वास योग्य होता है वो कहता है प्रभु मुझे नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी भेद की बात भेद रखनी है, छिपाई बात छिपा ही रखनी है। जो विश्वास योग्य है वो छिपा के रखता है, पर राजा वो छिपाई बात को भी प्रकट करता है। तब परमेश्वर का महिमा होता है, वो मनुष्य का महिमा होता है। यूहन्ना 6 अध्याय का 27 पद में प्रभु ने कहा, आप इस बातों के पीछे दौड़ो। जो अन्नासन थे वो मेरे विषय में क्या कहती थी, वो मेरे विषय में क्या कहता था, मुझे जानना है, ये गलत बात है। उसके विषय में समय को काय को बर्बाद करते हो। यहां पे लिखा है नाशवान भोजन के लिए नाशवंत जो है उसके विषय में परिश्रम न करो, परिश्रम क्यों करते हो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। छाप की दी करी है, मोहर लगाई है, मुद्रा की है। वो बातों के लिए आप खोजी बनो। आमीन। साधारण बातों पर काय को, प्रभु के मन को ढूंढो। जो लिखी हुई बात है, भविष्यवाणी है, सारी उसके विषय में आप चर्चा करते रहो या अध्ययन करते रहो। दानियल 11 अध्याय का 21वां पद। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। देखो, तुच्छ मनुष्य उठेगा। संसार इंतजार करते थे मसीह का, मसीह आएगा ये करेगा, मसीह आएगा ये करेगा। दूसरी भी एक भविष्यवाणी थी, तुच्छ मनुष्य, ऐसा निकम्मा आदमी, ऐसा दुश्मन या ऐसे विनाश करने वाला, हत्या करने वाला, वो प्रकट, यहां पे लिखा है 21वां पद। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। देखो, ऐसे भरमाकर वो घुसेगा, तो वो आना है, पर वो चिकनी चुपटी बातें या फिर ऐसी ऐसी बातें कह कर अपना राज्य बना लेगा। देखो यहां पे लिखा है किस पद में, एक कैसा मनुष्य, तुच्छ मनुष्य उठेगा, तुच्छ मनुष्य होगा। तो उसका आना है, उसका जो है, उसके लिए भेद की बात है या फिर मोहर की गई बात है। लोग वो विषय में नहीं ढूंढते थे कि ये चिकना चुकनी बात करने वाला कब आएगा, ये है कौन, कोई राजा है। यहां पे लिखा है पहले तो उसकी कोई गिनती नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई नहीं जानता, पर वो आएगा। दानियल 12 माफ करो, मत्ती 24 अध्याय 15 पद, 24-15। यीशु मसीह ने कहा धोखा मत खाना, यानी धोखे में लोग आएंगे। कितनी बार ये मत्ती 24 अध्याय में कितनी बार प्रभु ने कहा धोखे में मत रहना, आपको कोई बेवकूफ न बनाए। ये बात बार बार की। क्यों? क्योंकि जब बात भेद की है, जब बात मोहर की गई है, जब बात जो है उसको मुद्रा की गई है, तो आप उसको समझने की कोशिश करते रहेंगे और ज्ञानी लोग समझाने की कोशिश करेंगे और आप बेवकूफ बनते रहोगे। वो बात सिर्फ यीशु मसीह ही जानता है, उसका प्रकाश सिर्फ यीशु ही दे सकता है। इसीलिए हमें यीशु पर ही भरोसा करना है। कितने सारे लोग जो है वो धोखा देने वाले लोग हैं, वो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो झूठे लोग हैं। 24 अध्याय 15 पद।
इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु देखो, को घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवाणी वक्ता ने के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तो यहाँ पे प्रभु ने कह दिया, जो पढ़े वो समझे। तो यह घृणित वस्तु जो है, धिक्कार वस्तु जो है, जो आना है, जिसका जिक्र है यहाँ पे है, वो कैसे घुसेगा, कैसे आएगा? तो यहाँ पे प्रभु ने कहा वो आएगा, एपोक्लेसी ऐसे कहते हैं, दूसरा कहते हैं पूरा सत्यानाश, पूरा विनाश करने के लिए वो आएगा, वो घुसेगा, वो धरती पे आएगा। और इसीलिए लिखा है कि हाय हाय हाय, क्यों? क्योंकि वो आ गया है। तो लोग नहीं पहचान पाएंगे, एक भी बंदा नहीं पहचान पाएगा। कलीसिया को तो बताया है कि ये आने वाला है, मसीह विरोधी आने वाला है, और मसीह विरोधी ही है जो शैतान को धरती पे लाएगा। मसीह विरोधी है जो झूठा नबी के संग होगा और चिन्ह चमत्कार वे करेंगे। यहां पे प्रभु ने कहा मत्ती 24 और 15 पद में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली जब आप उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई देखो, थी, चर्चा की है पर समझ नहीं पाए कि कौन है, कब आएगा, क्या है। तो इस पर ही मोहर की गई है। लोग ज्ञानी ढूंढने लगेंगे, ये कब आएगा, इसका आना कैसा होगा, वो करेगा क्या, वो शुरुआत कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि ये यही वो आदमी है। आज भी देखो, कोई कहता है ये फादर है ना, वो है, ये पास्टर है ना, वो एंटी क्राइस्ट है, वो पोप है ना, वो एंटी क्राइस्ट है, ये नबी है ना, वो एंटी क्राइस्ट है, ये ना, ये कौन है, न दरिया में डाला है इसको, लादेन वो है। कई लोग तो कहते थे वो ओसा बिन लादेन, नहीं तो फिर वो ओबामा, वो बोले वो है। सब में इसमें था एंटी क्राइस्ट, ये एंटी क्राइस्ट, वो एंटी क्राइस्ट, ऐसे सबको गुमराह हो रहे हैं। जो पढ़े वो समझे, समझ तो है नहीं, पढ़ तो सकते हैं, चर्चा भी सुनी है, दानियल को समझ में नहीं आया, तो हम तुम कौन? नहीं समझना है हमें, कौन मसीह विरोधी नहीं जानना है। जब तक वो प्रकट न हो तब तक हमें कुछ कहना नहीं है। तो यहां पे जो बात लिखी है, जो पढ़े वो समझे। किसके विषय में? एक जो बात करेगा, कैसी? चिकनी चुपड़ी, और ऐसा आदमी जो आने वाला है। तो शैतान जो है वो आएगा, वो कैसे आएगा, इसके लिए ये छोटी पुस्तक का मोहर की गई है। विनाश शुरू होगा, तब शुरू होगा जब मसीह विरोधी यहां पे आएगा। समझ लो, समय पूरा हो गया, अब आपके पास सिर्फ 7 साल बचे हुए हैं। जब वो आएगा, 7 साल का वो राज, या 7 महीने, या 7 जो लिखा है वो होगा, पर वो 7 साल का समय रहेगा। 6 अध्याय पहला पद जो हमने प्रकाश पुस्तक में पढ़ा, मैंने देखा सफेद घोड़ा। तो लोग पहचान नहीं पाते, लोग कहते यीशु मसीह। पर यदि हम पढ़े विलाप का गीत 4 अध्याय उसका 7 पद, ये जो सफेद है उसको जो अच्छे इंसान होते, प्रतिष्ठित इंसान होते, उनके लिए ये बात लिखी गई है। जो दिल के साफ होते, उनके लिए सफेद का इस्तेमाल किया गया है। पर यह सफेद घोड़ा ये बताता है कि आपको भ्रमित किया जाएगा, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आप जब किसी पर अच्छा नाम देखो तो आप पहचान नहीं पाते हो, बड़ा नाम देखो तो आप यही मानोगे कि इतनी बड़ी स्थान तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही इंसान को मिलता है। इतना जय पाना, हर एक बातों में सफल होना, या फिर जीतते रहना, ये तो सिर्फ परमेश्वर का ही अनुग्रह होगा, परमेश्वर सच में उसके साथ होगा। ये भ्रमित इंसान होते जब ऐसी आप बात देखते पढ़ो। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे, उसकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता। तो यहाँ पे जो है कि सफेद जो है उसके विषय में मैं पढ़ाना चाहता हूं। ये सफेद जो है वो हमें लगता है साफ दिल का, अच्छा,
शांत शांति, ऐसे हमें लगता है। मत्ती 23 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा, हे फरीसियों और सदुकियों, आपको हाय, क्यों आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, आप कपट करते हो, आप अपने जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनकी कब्रों पर आप व्हाइट वॉश करते हो। क्या है? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों चूना के समान फिरी हो। हुई कब्र समान हो, सफेद सफेद बाहर से दिखते हो, अंदर तो हड्डियां होती है। आप ऐसे घूमते हो, साहब आए, बड़े साहब आए, अच्छे साहब आए, भले साहब आए, कितना ज्ञानी साहब आए, सफेद पोती सफेद लगाकर उल्लू बनाते हो लोगों को। देखियो क्या झूला सफेद, लोग धोखे में हो जाते हैं। तो जो सफेद है, सफेद घोड़ा, लगता है यीशु मसीह, लगता है अच्छा आदमी, लगता है पाप के बिना, लगता है ये यीशु मसीह है, ये धोखा है। यिर्मयाह 6 अध्याय 14 पद, वह शांति है, शांति, ऐसा कह कहकर शांति है, सब कुछ मंगल है, सब कुछ। अब कैसा लगता है, ऐसे पूछा जाता है, अब कैसा लगता है आपको? तो कुशल शांति, ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, ऊपर ही परंतु ऊपर चंगा शांति- करते हैं। परंतु शांति कुछ भी नहीं। देखो, तो लगता है सफेद, पर भीतर पता नहीं। घोड़ा सफेद तो लगा कि अब ये आ गया, ये अच्छा आदमी ही होगा, ये भला ही आदमी होगा, ये यीशु मसीह, ये मसीह ही होगा, ऐसे लोग देखेंगे, धोखा हो जाएगा। यिर्मयाह 8 अध्याय 11 पद, तो प्रभु ने कहा, ये जो पुस्तक पर मोहर की गई है, तो ये इसीलिए कि विनाश कैसे शुरू होगा? तो विनाश सफेद से, सफेद जुट कहते हैं ना, सफेद से शुरू होगा, अच्छाई से, शांति से, या फिर प्रतिष्ठित आदमी, बहुत दिल वाला, साफ दिल वाला सफेद घोड़ा, तो ये लगेगा ऐसे कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। यिर्मयाह 8 अध्याय 11 पद, उन्होंने शांति है, शांति, ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर मेरे चंगा लोगों को किया। बेवकूफ बनाया है। फिर से पढ़ेंगे 14 अध्याय 13 पद, यिर्मयाह 14 अध्याय 13 पद, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, देखो ये भविष्य तक क्या क्या कहते हैं। न तो तुम पर देखो, तलवार नहीं चलेगी आएगा, और न महंगी होगी, महंगाई भी नहीं हो बढ़ेगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। देखो भाई, शांति सबको मिलेगी, सबको शांति आएगी, घर में सबके शांति आएगी, राशन पानी सब कुछ आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मैं आ गया हूं, और सारी भोली प्रजा देखेगी सफेद घोड़ा अच्छा है, यहाँ पे बेवकूफ बनेगी। इसलिए प्रभु ने कहा, जो पढ़े बोल वो समझे। तो मोहर की गई है, लोग बेवकूफ बनेंगे, समझ नहीं पाएंगे, और लोग कहते ये पास्टर, ये पोप, ये प्रेरित, ये प्रबोधक, ये है मसीह विरोधी, ऐसे करके लोग कहते हैं, बेवकूफ बने हुए हैं। तो ये जो शांति शुरुआत होगी, कहेंगे ये नहीं होगा, तलवार नहीं आएगी, पर हाथ में तलवार है। आगे यदि हम पढ़ेंगे, दूसरा जब मुद्रा तोड़ी जाती है तब खून खराबा होता है, और देखते हैं महंगाई भी बढ़ती है। शुरुआत नहीं लगता है कुछ, फिर धीरे धीरे सफेद के बाद हमें पता चलता है रंग बदला गया है, लाल आ गया है। अब कैसा आ गया है? बोले अभी तो फिक्का हो गया, अभी काला हो गया है। ऐसे ऐसे उसके रूप देखेंगे आप। तो जो शैतान आने वाला है, उसकी मुद्रा है कि आप नहीं पहचान पाओगे उसको, सिर्फ यीशु मसीह भली रीति से जानता है। ये कैसा होगा? जैसे समूएल के समय युद्ध हुआ और लोग डरने लगे, इस्राएल के लोग, और कहने लगे, देख वो लोग के पास राजा है और हमारे पास कोई राजा नहीं है। पहला समूएल 11 अध्याय 15 पद। तब लोग गिलियाद में आए और कहने लगे, तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने साउल को राजा बनाया। राजा, ये हमारा, ये राजा, ये हमारा राजा, ऐसे करके चिल्लाने लगे। साउल को राजा बना लिया लोगों ने, और वहां पे लिखा है लोगों ने बड़ी शांति
यज्ञ किया, अब शांति। राजा लड़ेगा, हमें बुद्धि देगा, हमें क्या करना। हमारे सारे राज्य में एक तो आदमी है जो हमें परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसे करके ये लोग बेवकूफ बने और परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ जब ये लोगों ने राजा मांगा। 15 पद, गिल्याद आए और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए। देखो, मेल बड़ी यानी शांति की बलि। परमेश्वर, अब हमारा मेल हो गया है, अब आप हमें यह अनुग्रह दिया है, राजा दिया है, तो हमारा मेल समझते हैं, नबी दे दिया है, मेल समझते हैं। अगर परमेश्वर ने कुछ दुख दिया है तो हम मेल नहीं समझते, हमें ऐसा नहीं कहते मुझे शांति। हम कहते नहीं, परमेश्वर से मेरा कोई झगड़ा हो गया या परमेश्वर के खिलाफ हो गया, परमेश्वर मेरे खिलाफ हो गया, अब मेरा मेल कैसे हो जाए। तो यहां पे लोगों ने मेल बलि चढ़ाई कि हमें शांति हो गई है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हमने प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिला। देखो 12 अध्याय उसका 13 पद, पहला शमूएल 12 अध्याय 13 पद। और जब तुमने देखा कि अमोनियों का राजा नाहस हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज तुमने करेगा। ये मांगा, हमें राजा चाहिए। 8 अध्याय 6 पद, पहला शमूएल। तो यहां पे लोगों ने राजा मांगा। यहोवा राजा है, उसको छोड़कर लोगों ने कहा नहीं, हमें यहोवा की वाणी नहीं सुनाई देती है, राजा होगा तो हम उसको देख पाएंगे, राजा होगा तो हम अपनी बातें कह पाएंगे। पहला शमूएल 8 अध्याय 6 पद। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर तो दे। लोगों ने राजा मांगा, क्यों? शांति चाहिए। और जब इन्होंने मांगा, सुनो, तब प्रार्थना सुनाई दी। जब प्रार्थना सुनाई दी तो यह समझ में आया कि हमारा परमेश्वर के साथ कांटेक्ट है। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देते तो आपको समझ में आता है कि हम परमेश्वर मेरे से रूठ गया है। और जैसे आपकी प्रार्थना सुनाई देती है, फिर आप कहते हो अभी तो मेरी प्रार्थना, अभी नेटवर्क बराबर है, फिर आप क्या करते हो, सब कुछ मांगते रहते, प्रभु ये भी दो, ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है मेरी एक प्रार्थना सुनाई दी, अभी सब लाइन में रखूंगा, सारी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। तो ये लोगों ने जो राजा मांगकर गलती करी, यह बात समूएल को बुरी लगी और समूएल को बुरी लगी और समूएल ने यहोवा से प्रार्थना की कि प्रभु उनको माफ करना। तो ये लोगों ने राजा मांगा शांति के लिए। तो क्या होने वाला है कि शांति चाहिए इन लोगों को, एक चीज होने वाली, एक बात होने वाली है, लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, इसीलिए ये लोग शांति मांगेंगे। जैसे साउल राजा मांगा कि भाई हमें राजा चाहिए, क्यों? क्योंकि लोग लड़ने के लिए आए थे, फलिस्ती लोग, दूसरे लोग लड़ने के लिए आए थे, उनके पास राजा थे और इस्राएल के पास राजा नहीं थे, डर गए। होशिया 13 अध्याय 10 पद में लिखा है, तुमने अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए, और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में तो मैंने क्रोध में तुझे राजा दिए। ऐसा राजाओं ने लिखा है, एक की बात है, राजा तेरे को दिए और वो भी मैंने गुस्से में दिए। तो ये जो इस्राएल के लोग हैं, उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है कि वे लोग राजा मांगेंगे और वहीं पे शुरू होगा विनाश का समय। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 अध्याय 34 पद मत खोलना, लूका सुसमाचार 12 अध्याय 51 पद में प्रभु ने कहा, मैं धरती पर शांति के लिए या शांति करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। और मैं लोगों के भीतर फुट कहो या फिर जुदा करने के लिए आया हूं, मैं लोगों को जुदा करने के लिए आया हूं, मैं आग डालने आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं शांति करवाने नहीं आया हूं। तो जो आने वाला है वो शांति कराएगा। प्रकाशित 11 अध्याय इसका 10 पद पढ़ो तो 2 नबी जो आने वाले हैं वो पूरी धरती पर, यहां पे लिखा है पूरी धरती के लोग ने आनंद किया। सिर्फ इजराइल के लोगों ने नहीं, पूरी धरती के लोगों ने आनंद किया जब कोई आया, ये दोनों नबी को खत्म कर दिया। 10वां पद,
पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न ये होंगे। दो जो तूफान मचाने वाले हैं, ऐसी ऐसी आफतें लाने वाले हैं, जिनको देखकर लोग डर जाएंगे या फिर कंटाल जाएंगे या फिर कहेंगे इनका क्या करे। तो अब पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे। क्यों? और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, भेंट भेजेगी। और क्या? क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। देखो, तो ये घोड़ा क्यों आने वाला है? क्योंकि ऐसी ऐसी आफतें ये लाने वाले हैं दो नबी, जिसके लिए किसी की आवश्यकता रहेगी। 7वां पद। और ये जो दो नबी है, जब वे अपनी गवाही दे ये दो चुकेंगे, नबी जब अपनी गवाही पूरी करेंगे, उनका समय समाप्त होगा, तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा, हाँ, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा तो और जय उन्हें मार पाएगा। डालेगा। यहां पे शब्द है जय पाएगा। तो यही है, जयवंत चालू होगा, शुरू हो जाएगा, जय पाता होगा। ये घोड़ा पे जो सवार है वो जय पाता रहेगा, सफेद घोड़ा। तो शुरुआत लगेगी, शांति हो गई और सारे लोग आनंद करेंगे, जश्न मनाएंगे, भेंट देंगे। जैसे समूएल साउल राजा आया, लोगों ने मेल बड़ी चढ़ाई, बड़े आनंद किया, अब शांति रहेगी हमें, ऐसे सोचकर। ऐसा ही ये सफेद घोड़ा शुरुआत में दिखाई देगा, पर वो होगा, पहली मुद्रा तोड़ी जाएगी। शैतान का कैसे आने होगा? तो ये होगा सफेद घोड़ा। प्रकाश था क्या? ओके। दस अध्याय का 11, फिर से पढ़ेंगे 11 अध्याय का 7वां पद। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। तो जो और मुद्रा लगी थी वो इसीलिए थी कि अंत समय में कैसा होगा, अंत शुरू कैसे होगा, या सत्यानाश कैसा होगा, या फिर संसार का मान लो अंत हो गया, वो कहां से शुरू होगा। तो ये समझ लोग पाना चाहते थे कि यीशु का आना ठीक है, पर दुनिया का अंत कैसे होगा। तो अंत कैसे होगा? ये सफेद घोड़े से होगा, जो शुरुआत लगेगी, शांति दिलवा दी है। 10वां पद। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। देखो, तो यहां पे शुरुआत होगी, पहली मुद्रा तोड़ जाएगी, तब पता चलेगा शांति है। तो समझ लो अब विनाश ही विनाश है। ये मत पढ़ना दानियल की किताब सारी। पहला थेसलोनिकी 5 अध्याय 3 पद। जब पौलुस ने कहा, सुनो, जब लोग कहे शांति है, सलामती है, तब याद रखना शुरुआत हो गई है, विनाश होने का समय हो गया है, आप भागो। 5 अध्याय का 3 पद। पहला थेसलोनिकी 5 अध्याय 3 पद और दूसरा थेसलोनिकी 2 अध्याय 3 पद। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, सब कुशल है, और सब कुछ भय नहीं, कुछ भी भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। किसी रीति से ना बचेंगे, बच ना पाएंगे। तो समझ लो ये हुआ, सफेद घोड़ा आ गया, समझ लो विनाश हो गया। अभी आपको 7 साल कैसे भी निकालने हैं, और समझ लो अब अंत है। आपको चुनने की बात तो दूर रह गई, आप चुने में से तो गए, क्योंकि वो समय जो चुनने का था वो अनुग्रह में कलीसिया के साथ था, कलीसिया के पास था, पर जो रह जाने वाले हैं वो भी धोखे में आ जाएंगे। दूसरा थेसलोनिकी की पत्री 2 अध्याय 3 पद 4 पद। यहां पे पौलुस कहता है कि आपको भरमाने वाला कोई न रहे, आपको कोई भ्रमित न करे। क्यों? किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, आप धोखे में मत आना, क्योंकि वह कि अंत दिन हो गया, अंत हो गया। नहीं, अंत सफेद घोड़े से होगा, आपको धोखे से होगा, आपको शांति लगेगी, अब मेल हो गया, अब कुछ नहीं, अब कोई आफत ना आ गई, क्योंकि आफत देने वाले जो है उनको खत्म कर दिया, मिटा दिया। अब संसार में ऐसा कोई रहा ही नहीं कि कोई आफत भेजे। वो भेज जो है अब वो आ गया है, शांति करवाने आ गया है। यहां पे लिखा है आपको कोई न धोखा दे, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, आप धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। देखो धर्म का त्याग होने वाला है,
और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न देखो हो। वो प्रकट होगा। तो पहली जो मुद्रा तोड़ी गई वो प्रकट होने की है। कौन से? किसको? शैतान की, या मसीह विरोधी है, या झूठा नबी है, उनका समय का बात है। चौथा पद, जो विरोध करता है और हर एक से जो अरे वो आएगा, वो विरोध करेगा। किस किस का विरोध करेगा? और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो क्या वो तुम्हें- प्रकट होगा। और जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके भी विरोध करके खुद को बड़ा मानेगा। तो ये पहली मुद्रा होगी जो धोखे में डालेगा, जय पाता रहेगा। तो लोगों को लगेगा कि यही है हमारा मसीह। और कई इजराइल के लोग और कई साधारण लोग बोलेंगे, देखो यीशु मसीह आ गया। उनको पता भी नहीं होगा क्या क्या हो गया है, और उसको मसीह मान लेंगे। प्रभु ने कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना, पर जो आएगा गलत, उसको आप बोल दोगे कि ये हमारा मसीह है। तो यीशु को जो ठुकरा दिया, या यीशु को जिसने माना ही नहीं, तो वे धोखे में आएगा और उसको मसीह मान लेंगे, पर वो मसीह विरोधी होगा। तो पहली मुद्रा ये होगी। आमीन। कई सारी बातें दूसरी बार हम दूसरी मुद्रा के विषय में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते, ये अनुग्रह के लिए धन्यवाद, ये बातों के लिए धन्यवाद। ये मुद्रा, ये मोहर के विषय में जो बात है, मत लिख, मत उसके विषय में सोच। लोग उसके बाद मुद्रा कर डालने को कहा गया। लोग ढूंढेंगे अंत क्या होगा, कैसे अंत होगा, उसके विषय में आज भी लोग ढूंढते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि संसार का अंत ना होगा। पर आपके वचन से हमने ये बात समझ ली, मान ली है, जब शांति शांति होगी तभी ही लोग धोखे में आ जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे और विनाश शुरू हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी। प्रभु, आपका क्रोध और क्रोध के कटोरे डाले जाएंगे, नरसिंगे फूके जाएंगे, एक के बाद एक जो तमाशा होने वाला है वो सारी बात शुरू हो जाएगी। प्रभु, उस समय के पहले आपने हमें ये बात समझाई, धन्यवाद। प्रभु, मेरे भाई बहनों को अनुग्रह देना और हम वो समय के पहले हम यहां से हमारी समय, हमारा जीवन पूरा कर दे, ऐसा अनुग्रह देना। वो समय से हमें बचाना, हर एक मंडली के भाई बहनों को बचाना। फिर से बात के लिए धन्यवाद, वचनों के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को प्रकाश मिले और प्रभु तैयार हो जाए, आपके वचन और अध्ययन करने लगे। सहाय करना, ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में फैली जाए। आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे कि हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारा अपराध को क्षमा करो। पर मत आना दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। Shalom.